जाति से जो बाहर निकाल दिया था मनीष कश्यप कि तुम जब बिहार से बाहर जाते हो, दिल्ली में जाते हो, गुजरात जाते हो, दुनिया के किसी कोने में जाते हो, वहां वह सिर्फ बिहारी होता है। और गाली किसको मिलती है? सिर्फ बिहारी को बिहारी नाम से गाली दिया जाता है। भारत सरकार की रेलवे इस चीज को डाल रही है अपने ट्विटर हैंडल पे, वो गलत डालेगी। है हिम्मत तेजस्वी और मनीष और तुम्हारे अट्ठी भट्ठी जो भी हो, किसी की औकात हो, तुम्हारे विशेष स्थान में दम हो तो भारत रेलवे पे मुकदमा करो। क्यों डाला वो? सीधे सीधे वो डाल, सीधे सीधे वो ट्रेन के उसमें मार रहे हैं। क्या हिंदी मारो। और कहा जाता है हम सुशासन बाबू हैं, कहा जाता है कि हम गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के बने मसीहा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। बिहार में जो कुछ हो रहा है संभवतः उससे आप परिचित होंगे। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो चर्चाएं हो रही हैं वो चर्चा ये है कि क्या बिहार सरकार, विशेषतः आरजेडी और लालू परिवार क्या डरा हुआ है मनीष कश्यप से, इसीलिए उनके ऊपर तमाम तरह की एफआईआर और धाराएं लगाई जा रही हैं। कोर्टबाजी में उनको फंसाया जा रहा है और कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है कि लंबे समय तक मनीष कश्यप को जेल में रखा जाए। लेकिन समाज का एक वर्ग है जो इसको गलत मान रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधीर पांडे जी हैं। पांडे जी, सबसे पहला यही सवाल है कि क्या बिहार सरकार मनीष कश्यप से डरी हुई है? डर की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है? डरी नहीं होती तो बड़े बड़े हाउसेस, मीडिया हाउसेस, वह मनीष कश्यप पढ़ा, वह जिस दिन पहला वीडियो डाला उसी दिन उस मीडिया को कोड करते हुए कि इस पत्रिका ने ये लिखा है, उस आधार पर उसका पहला बयान है। वो लास्ट तक वो आदमी जस्टिफाई कर, उसके पहले पप्पू यादव ने डाला, उसके पहले तमाम लोग ट्वीट किए, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने भी उस चीज़ को, मैंने बहुत सारे लोगों ने उठाया। और सभी लोगों को सिर्फ क्षमा याचना के आधार पर मुकदमे तो लिखे गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक उनसे क्षमा याचना कि आप गलती के लिए माफ़ी मांग लीजिए, उनको छोड़ दिया गया। और सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर पुराने धाराओं को लेके उसको गिरफ्तारी होती है। उसके घर की तो कुर्की जब्ती हो सकती है, उसके चाचा के घर जाके उनकी मोटरसाइकिल, जिनका घर टप्पटीन जिसको कहते हैं ना, वो जो कहा जाता है ना, ये बड़े लोग लालू यादव, नीतीश कुमार, बड़े लोग कहते हैं हाँ नहीं कि ये लूट लिए जो जाति के नाम पे, माने ये बड़े लोग जो लूटे हुए हैं। घर देखा उनका, जो कहा जाता है ना, लालू यादव जो इस समय हजारों करोड़ की संपत्ति है, जिनके बेटा बेटी, उनकी बीबी के नाम से तमाम कंपनियां, जो मंचों से ये कहते हैं कि एक वर्ग है जो लूट लिया, जो कहा जाता है ना, उनका घर देखे थे, टीन का है। और उस टीन के घर में जो दरवाजे थे, दरवाजों को निकाल लेना, उनके चूल्हे को उठा ले जाना, उनका, और वो मनीष कश्यप की संपत्ति नहीं है, माने उनके चाचा की, पिता की संपत्ति तक तो हक है कि पिता में हमारा शेयर बनता है, इस आधार पे हम उसको कुर्की जब्ती कर सकते हैं। लेकिन चाचा में क्या राइट है? संविधान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन किया किसने? बिहार पुलिस ने। क्या है? अत्याचार हो रहा है भाई साहब, सीधा अत्याचार। तो ये आरोप लगाते हैं भाजपा के ऊपर कि हमारी गर्भवती पत्नी को परेशान किया गया, आरजेडी वाले, और पिता को, हमारे बीमार पिता को परेशान किया गया। फिर मनीष कश्यप को इस तरीके से करने की हिम्मत कहाँ से आती है? अधिकार है भाई, यही तो सरकार है। और कहा जाता है हम सुशासन बाबू हैं, कहा जाता है कि हम गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के बने मसीहा है, गरीबों के। हाँ, और इसी दिल्ली में है। चलिए, F13 डिफेंस कॉलोनी कितने की है भाई साहब? 500 करोड़ की है। सरकार ने कहा कि 150 करोड़ की है, उसकी आज बेच दीजिए। मैं खुला चैलेंज, मैं ग्राहक देता हूँ 500 करोड़ का। वो 500 करोड़ में आज बिक जाएगा वो बंगला, तेजस्वी यादव की प्रॉपर्टी। हाँ, एक बंगला जो तेजस्वी यादव के नाम से, एक इस तरह से फार्म हाउस है 4 उनकी बेटियों के नाम से। चलिए मैं दिखाता हूँ, जाएगा पेपर, माल है, माल खाएगा। मनीष कश्यप के 40 लाख जब्त कर लिया। हाँ, 40 लाख, वो भी। अच्छा एक बात बताइए, मनीष कश्यप ने यह नहीं कहा था कि मैं महीने में 50,000 अगर कमाता तो मुझे गर्व की बात थी, लेकिन आप लोगों का प्रेम था कि हमने 10 लाख रुपया हम कमाते हैं। जो बच्चा 10 लाख रुपया महीने में कमाएगा, और उसके खाते में 40-45 लाख रुपया नहीं हो सकता है? कि बिहार के नौजवान अब समस्या को समझ गए हैं। जाति से जो बाहर निकाल दिया था मनीष कश्यप कि तुम जब बिहार से बाहर जाते हो, दिल्ली में जाते हो, गुजरात जाते हो, दुनिया के किसी कोने में जाते हो, तुम गार्ड की नौकरी करते हो, तुम लेबर का काम करते हो। चलिए मैं दिखाऊं, यहीं दिल्ली में जब वो फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ यादव रहते हैं नहीं,
वहाँ पासवान रहते हैं, वहाँ ब्राह्मण रहते हैं, वहाँ भूमिहार रहते हैं, वहाँ दलित रहते हैं, वहाँ वह सिर्फ बिहारी होता है। और गाली किसको मिलती है? सिर्फ बिहारी को बिहारी नाम से गाली दिया जाता है, जाति का नाम नहीं पूछा जाता है कि तुम फला हो। यह जो समीकरण टूट रहा है, जो आज के बच्चे उसको समझ रहे हैं कि यह सिर्फ जाति के नाम पे लड़ा के अपने परिवार को तेजस्वी को करोड़पति बताएंगे, अपने बेटे बेटियों के नाम से अरबों की संपत्ति खड़ा करेंगे और इस देश और बिहार को लूटेंगे। वो पैसा किसका है? उससे फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। शुगर की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, छोटे छोटे कारखाने कितने में लगते हैं? और सारे चले गए। बिहार में कितनी चीनी, हाँ, चीनी मिल थी, बंद है। जानते हैं एक चीनी मिल लगाने में कितना पैसा लगता है? 400 करोड़। सिर्फ एक बंगला, तेजस्वी यादव का एक बंगला बेच देंगे तो 3 शुगर फैक्ट्री लग जाएगा। क्या बात करते हैं आप? इस तरह से फार्म हाउस चलिए, कम से कम 100 फैक्ट्री लगाने की क्षमता है। चलिए, मैं तेजस्वी परिवार के पैसा हाँ, और 101 फैक्ट्री में 5000 से 7000 कर्मचारी होते हैं। कितना लगेगा? 30 करोड़ में, मात्र 30 करोड़ में दूध की फैक्ट्री लगेगी। उसमें दूध रिफाइन किया जाएगा, उसमें सारा वो बनाया जाएगा। इस तरह से सैकड़ों खोले जा सकते हैं। आप बोल रहे हैं ऐसी कुछ मनीष कश्यप कर रहे थे, क्या आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे? बिल्कुल होगी गिरफ्तारी, तो होने दीजिए, कोई डर नहीं है। अब एक मनीष कश्यप अकेले नहीं है। आज बिहार का हर नौजवान मनीष कश्यप है और वह समझ गया था। उसमें जाति टूट रही, तोड़ दिया है उसने कि नहीं, हम क्यों जाएं। 30 साल से तुम चाचा और ये पापा, मनीष तेजस्वी के चाचा और पापा ही शासन में रहे हैं ना। समझ रहे हैं? असली दर्द वहाँ है। तो अब देख रहे हैं कि रे ये हम लोगों को जाति पे लड़ाया, हम लोगों को ये जाति पे भड़काए और लूट तो ये अपने लिए रहे हैं। तो ये हम भ्रम में है। तो यह भ्रम जो बच्चों का टूट रहा है, वही बदलता हुआ बिहार जो कहते हैं मनीष कश्यप या तमाम लोग, क्या उससे डरते हैं कि भाई अगर बिहार बदल गया तो हमारा क्या होगा? मुद्दा के नाम पे तो तेजस्वी यादव क्या लेकर के आएंगे? क्या लेकर आएंगे? लालू यादव साबुद्दीन को पालते थे। है मनीष कश्यप ने इस चीज को तोड़ के रख दिया था, जो ये जाति जनगणना हो रहा है। बहुत हो हल्ला हुआ। हाँ, बहुत हो हल्ला हुआ। वही इस लोकसभा में प्रयोग करना था, वह संजोग नहीं है। एक मनीष कश्यप की बात नहीं है, उसने कम से कम 100 ऐसे नौजवानों को पैदा कर दिया। लोगों भी FIR हो रही है जो उसके साथ होगा। वो अभी तो शुरुआत है। वो डराया जा रहा है कि अगर मनीष कश्यप जेल जा सकता है तो समझो तुम लोग भी अगर बिहार के मुद्दे को उठाओगे तो तुम्हारी भी कल जेल होगी। वो कहते भाषा के नाम पे लड़ा रहे थे, फर्जी खबर फैला रहे थे, तबकि वहाँ पर भाई मारा नहीं जाता, वहाँ तो बड़े प्यार से रखा जाता है, बिहारियों को बाहर मारा पीटा नहीं जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय रेलवे ने अपने पेज पे उठा के डाला है, जिसको प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला है हिम्मत रेलवे पे मुकदमा करो। भारत सरकार की रेलवे इस चीज को डाल रही है अपने ट्विटर हैंडल पे, वो गलत डालेगी? है हिम्मत तेजस्वी और मनीष और तुम्हारे अट्ठी भट्ठी जो भी हो, किसी की औकात हो, तुम्हारे विशेष स्थान में दम हो तो भारत रेलवे पे मुकदमा करो। क्यों डाला? वो सीधे वो ट्रेन के उसमें मार रहे हैं। क्या हिंदी मारो। अच्छा, एक बात बताइए, और मैं अभी तमिलनाडु से जो टीम आई थी, पुलिस अफसर आई थी, वो कह रही है, जब उससे माइक पत्रकार पूछ रहे हैं तो वो कह रही है आई डोंट नो हिंदी। और इंग्लिश में सवाल था, और प्रश्न इंग्लिश में था, और वो कह रही है आई डोंट नो हिंदी। क्यों भाई? हिंदी से इतनी घृणा है? और मैं वही कह रहा हूँ कि वो महिला हिंदी कह रही है कि आई डोंट नो। क्यों भाई? आ रही हो हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी भाषी इलाके में। मनीष कश्यप तमिल में बताएंगे क्या उनको कि भाई तमिल में हम बताएंगे तुमको हम क्या क्या किए थे? जानने के लिए हिंदी जानना पड़ेगा ना। यहाँ आके प्रश्न करने के लिए, समझ रहे हैं? तो वो गाली देने के लिए वो बता रहे हैं कि बिहारियों तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। हम यहाँ भी आके हिंदी नहीं बोलेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो तो तमिल के लोग आके यहाँ साबित कर रहे हैं ना। अब जब बताइए, अफसर कह रहा है, जो यहाँ आया है हिंदी भाषी क्षेत्र में जांच करने जो आया, वो कह रहा है आई डोंट नो हिंदी। और वहाँ जब बिहार के लोग, मान लीजिए कहीं कोई घटना ही घट रही, कोई गाली ही दी, तो कहाँ जाएगा? पुलिस के पास जाएगा ना। तो पुलिस के पास जाता होगा और क्या न्याय मिलेगा? ये समझना चाहिए ना, बिहार को ये समझना चाहिए ना
लेकिन जब ये नहीं समझेंगे और जातिवाद इसी को तोड़ रहा था, इसी तरह से वो एक एक घटना को जो बिहार का जाति के नाम पे आंख मूंद दिया गया था और अंधा बना के ये नेता लोग अपने अपने जाति को रेस में लगा दिए थे कि दौड़ो तुम लोग इस घुड़दौड़ी में, और कौन जीतता है, जो जीत गया उसकी बाजी है, वो रेस वह रोक दिया था कि नहीं रुको, इस रेस को बंद करो, यह तुमको मूर्ख बनाया जा रहा है, इस रेस में मत पड़ो, तुमको इसमें दौड़ा के और तुम्हारे पीछे यह अपना भला करना चाहते हैं, तुम्हारा भला नहीं। ये भले वो उस चुनाव के समय तुमको वो 2 रोटी फेंक, हाँ रजकारी फेंक दे, वो बात अलग है, लेकिन सब ये नेता बनना चाहते हैं अपने अपने जाति के नाम पे, अपने परिवार के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए नहीं। ये अगर बनना होता तो यह यहाँ के डेवलपमेंट की बात करते, यहाँ की फैक्ट्री की बात करते, यहाँ के रोजगार की बात करते, यहाँ के व्यवसाय की बात करते, लेकिन किसी नेता के मुंह से रोजगार, व्यवसाय और आते हुए उन माने बिहारियों को जो ट्रेन में भर भर के लद के आते हैं, उनके बारे में किसी नेता के बारे में चर्चा करते हुए नहीं देखेंगे। क्या यही है कि तमिलनाडु तो बहाना है और विकास के मुद्दे से ध्यान हटाना है? विकास और भ्रष्टाचार, सिर्फ विकास नहीं, विकास तो करना, विकास के मुद्दे पर धीरे धीरे बिहार लौट रहा था, इसलिए कि एक ग्रुप है जो ये समझ रहा था कि हमको विकास पे बात करना चाहिए, इस जाति से बाहर निकले हम लोग, इसलिए कि सभी लोग अब को ये सब रहा नहीं, अब सभी लोग एक साथ उठ रहे हैं, खा रहे हैं, हमारा भी बच्चा, दलित का भी बच्चा और ब्राह्मण का बच्चा एक साथ बैठ के स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों हंसते हुए जा रहे हैं, एक साइकिल पे बैठ के जा रहे हैं। यह चीज़ जब होने लगा तो दुकान किसकी टूटेगी? इन्हीं लोगों की जो वहाँ चला रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये जो होने लगा बिहार के लोग समझ गए थे, उससे इस तरह से ये लोग घबराए हुए हैं जो जातिवादी दुकान वाले हैं। तो इस सिस्टम को तोड़ा कौन, शुरुआत कौन किया? मनीष कश्यप।